पिछले 10 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा उथल पुथल आखिरकार अब समाप्त हो गया। शिंदे के बागी होने से लेकर उद्धव के इस्तीफे तक खूब राजनीति हुई। अंत में एकनाथ बीजेपी के साथ आए। सबको उम्मीद थी कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर सीएम बनेंगे, लेकिन हुआ कुछ अलग। सीएम बने एकनाथ शिंदे, वही एकनाथ शिंदे जो एक समय ऑटो रिक्शा चलाते थे। आपको 10 पॉइंट में समझाते हैं शिंदे की जिंदगी का सफर। एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली में 9 फरवरी 1964 को हुआ। एकनाथ शिंदे ने 11वीं की कक्षा तक ठाणे में ही पढ़ाई की और इसके बाद वागले स्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते एकनाथ शिंदे 80 के दशक में शिवसेना से जुड़ गए और पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया। एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी पंचपखाड़ी सीट से साल 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया। राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का ग्राफ शिवसेना में तो बढ़ा ही, साथ ही ठाकरे परिवार के करीबी भी बन गए। 2019 में शिवसेना विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो एकनाथ शिंदे का नाम बतौर सीएम सबसे तेजी से उभरा था। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के टिकट पर कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। एक हादसे में शिंदे ने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। उनका बेटा और बेटी उनकी आंखों के सामने सतारा में डूब गए थे। इस हादसे के बाद एकनाथ शिंदे ने राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन आनंद दीघे उन्हें दोबारा राजनीति में लेकर आए। महाविकास आघाड़ी की सरकार में एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री का पद संभाल रहे थे।